हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 के ऊपर और अब हम आगे बढ़ेंगे। जो भी हमने 11 क्वेश्चंस किए थे, उन 11 क्वेश्चंस की लेवल उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तकरीबन तकरीबन दोनों सेम ही है। अगर हम बात करेंगे 14वां क्वेश्चन की, जिसमें हमने 3 स्टार लगाए हुए हैं, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को भी हम देखेंगे। लेकिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की पहले। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, वो क्या होगा? If two numbers are respectively 35% and 50% more than a third number, then what percent is the first of the second number? हमारे ये पहले ही हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर हैं, 1, 2 और तीसरा। क्या कह रहा है? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 35% मोर, 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर की वैल्यू नहीं दी, तो हम खुद से लेते हैं 100%। और दूसरा नंबर जो है 50% मोर है, तो 150% होगा। और तीसरा नंबर जो है वो 135% मोर है, 135% मोर है, क्योंकि 35% ज्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे, तो अब सवाल क्या कह रहा है? देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड नंबर, ऑफ द सेकंड नंबर। 150 अपॉन 135 अपॉन 150। तो अब हम कैंसिलेशन करेंगे। 5 2s are 10, 5 7s are 35 upon 5 3s are 15, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, so 27 upon 30, so which is further equal to 9 3s are 27, nahi, 3 9s are 27, 3 10s are 30, which is further equal to 1 upon 10 की fraction value, percentage value 10% into 9, which is equals to 90%। डायरेक्ट हम लिख सकते थे यहीं पे 135 को अगर हम देखेंगे, ये 15 के मल्टीपल में आता है। अगर हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, 15 के मल्टीपल में 135 आता है, which is 115 निम्मा 135, 15 दही 150, 9 upon 10, which is equals to 90%, which is equals to 90%। Further, we will move on the question number 13 now. We will move on the question number 13। 13 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लेवल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। If two numbers are respectively 60% and 70% more than a third number, then what percent is the first of the second number? ठीक है कि नहीं? हमारे पास 3 नंबर्स फिर से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है हमारे पास। क्या है? 3 नंबर्स फिर से हमारे पास, 1 2 और 3 नंबर, 3 नंबर है हमारे पास। If the two numbers are respectively 60%, 70% more, more है तो 100% ये होगा, ये 70%, 170% होगा, और ये 160% होगा। बात समझ में आ रही है? Then the third number, then what is the first of the second number? First of the second number, what percentage? 170 ऊपर से 16, तो 16 अपॉन 17, 16 अपॉन 17, तो 1 अपॉन 17, 1 upon 17, 160। The two numbers are respectively 60% and 70% more than a third number, then what percent is the first of the second number? 117, 1 upon 17 की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें हमारे पास पता है, लेकिन अब ऐसे नहीं जाएंगे कि 1 अपॉन 17 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास, मैंने पहले ही बताया है, 5 से ही 15 अपॉन 17। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो 16 को 15 से ज़रब देना पड़ेगा। अब ज़रब देना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत आएगी ज़रब देने में। ऐसे नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे, तो करेंगे कैसे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 17। तो वही वही इसी के बराबर है, क्योंकि 17 1 तो 17 माइनस 1 वो बन जाएगा 16। तो 1 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास है 100%, और 1 अपॉन 17 की फ्रैक्शन वैल्यू है 5:15 अपॉन 17%। यही है। तो मैंने पहले ही माइनस वाला ट्रिक बताया है। माइनस को हम करेंगे 5, -5 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू -5 नहीं, -6 करेंगे यहाँ पे, 94%, 94%, और डिफरेंस लेंगे ऊपर 2/17। तो ये हमारे इस कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन का आंसर हमारे पास यही आया है। तो क्या किया हमने? 160 अपॉन 170, 16 अपॉन 17, 1 माइनस 1 अपॉन 17,
1 minus 1 upon 17, 100% minus 5, 15 upon 17. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 और स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक ऐसा क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसमें दिमाग ना दौड़ाएं तो ये क्वेश्चन लगभग 1 मिनट तो खा ही सकता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 1 मिनट से नीचे करने हैं हमें क्वेश्चंस। तो हम पहले क्या करेंगे, 16 if 16 integer 2/3% of a number is added with itself, एक ऐसा नंबर जिसको हम इतने परसेंट ऐड कर रहे हैं खुद के साथ ही, एक ऐसा नंबर। तो लेट, पहले हम बेसिक से करेंगे, लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स। तो हमने एक नंबर लिया है x और उसको हम ऐड कर रहे हैं, if 16 is to 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि if 16 is to integer 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes इतना। तो x को हम क्या कर रहे हैं, बाय क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाय क्वेश्चन x प्लस x इंटू 16 इंटीजर 2/3%, हम इसको ये ऐड कर रहे हैं, इसी का एक हमने नंबर लिया x और उसका हम 16 से ही 2/3% ऐड कर रहे हैं, उसके साथ उसी नंबर का 16 से ही 2/3% ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट जो हमारे पास बन रहा है 4956 का बन रहा है। तो हमें पता है x प्लस x इंटू 16, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6 विच इज इक्वल टू 4956। तो हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे x प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 4956। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 6x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 4956। तो इम्प्लाइज दैट, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। 7x इज इक्वल टू 4956 इंटू 6। तो हम क्या करेंगे, अब x निकालेंगे, तो 7 से कैलकुलेशन करेंगे, 7 7 49, 7 0 7 8 56 इंटू 6। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 8 48, 6 8 48, 6 7 42। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर निकल के आया है। कौन सा ऑप्शन सही है, 4248, यानी कि सी पार्ट हमारे पास सही ऑप्शन बन रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे करने बैठ गए, ये बाबा आदम जमाने की ट्रिक है, ये बाबा आदम जमाने का तरीका है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। प्रॉपर ये तरीका गलत है, प्रॉपर ये तरीका गलत है। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे, हम बताने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन मानो हमें पता नहीं है कि इस ऑप्शन का क्या सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। तो अगर हम देखेंगे 16 से ही 2/3% ऑफ ए नंबर, 16 से ही 2/3% ऑफ ए नंबर, 16 से ही 2/3% ऑफ ए नंबर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6। जो नीचे होता है वही तो नंबर होता है, जो नीचे होता है वो ऑलवेज 100% का नंबर होता है। इसका मतलब नंबर हमारे पास ये है, ये उसका रेशो है, लेकिन ये उसका यूनिट है। 6 यूनिट हमारे पास नंबर होगा और 6 में छुपा होता है 3, 6 में छुपा होता है 3, 3 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 2, और 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। तो हम मल्टीपल्स चेक करेंगे, मल्टीपल के साथ जाएंगे, ऑप्शन में मल्टीपल के साथ जाएंगे। जिस ऑप्शन में 3 का मल्टीपल होगा, जिस ऑप्शन में 3 का मल्टीपल सेटिस्फाई करेगा, वही ऑप्शन हमारा जवाब होगा। जो जैसे हम पहले ऑप्शन पे डालेंगे नजर, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ sum of digits sum of digits must be divided by 3। तो यही डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास। एग्जांपल में देता हूं 2 3 4, क्या ये 3 से डिवाइड, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ
3 कट गया, 4 और 2 6 तो इसका डिविजिबिलिटी सम आया 6, या मानो ऐसे डिजिटल सम इसका कितना आया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेंगे, 2 6 1 3, क्या ये नंबर डिवाइड होता है 3 से? तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, क्या 12 डिवाइड होता है 3 से? हाँ डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। तो फर्दर बढ़ेंगे हम, हमने बोला कि अगर हमारे पास ये नंबर है जो बेस वैल्यू होती है वहाँ ये हमारे पास 100% वैल्यू की नंबर होती है। ये मैं पहले से ही कह के आ रहा हूँ कि 6 में छुपा होता 3 इंटू 2, तो हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जिस ऑप्शन का मल्टीपल 3 होगा, जो जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल सेटिस्फाई करेगी। क्या ये मल्टीपल सेटिस्फाई कर रहा है? 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, तो ये ऑप्शन कभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो इस ऑप्शन को कैंसिल करेंगे। क्या ये ऑप्शन है? 5 और 4 9, 10 और 11, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास सॉल्यूशन में नहीं है। और 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 2 16 और 2 18, तो ये ऑप्शन हमारा जवाब हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं। हो सकता है, क्या पता ये भी हमारा 3 से सेटिस्फाई हो जाए, क्या पता ये भी हमारा 3 मल्टीपल निकल आए। तो इसीलिए हम पहले इसी को चूज नहीं करेंगे, हम सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। 6 और 3 9, 5 और 4 9, तो ये भी 9 का मल्टीपल है। अब तो दो ऑप्शंस में फंस गए, अब तो दो ऑप्शंस में फंस गए। अब यहाँ खेल है, यहाँ खेल है दिमाग का। अगर आपके पास दिमाग है तो आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे, आप इस क्वेश्चन को बार-बार देखोगे और देखोगे कि अगर हम सो x में, हमने अभी एक x से ये कैलकुलेशन की है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। अगर हम इसको x प्लस x इंटू 16 से ही 2/3%, 16 से हम x में कुछ ऐड कर रहे हैं, हम x में कुछ ऐड कर रहे हैं, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आता है, तब जाके हमारे पास ये नंबर बनता है जो कि 4956। तो अगर हमें x ढूंढना होगा तो इसका मतलब x इससे नीचे होगा, 4956 से हमेशा नीचे होगा। तो इसी तरीके से ये 5000 के ऊपर है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे पास x में हम कुछ जोड़ रहे हैं और ये आंसर आ रहा है। तो अगर आंसर पाने के लिए, अगर x पाने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4956 से नीचे हमारा आंसर होगा। इसीलिए ये वाला आंसर कैंसल, इसीलिए ये वाला आंसर कैंसल, इसीलिए ये वाला आंसर हमारे पास सही होगा। ये है बाय ऑप्शन मेथड, ये है बाय ऑप्शन मेथड। तो कुछ नहीं किया हमने, हमने 6 को देखा, हमने ओरिजिनल नंबर हमारे पास हमेशा ओरिजिनल नंबर ये वाला वैल्यू होता है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास हमेशा यही होता है। तो इसीलिए हम ऑप्शन से गए और ऑप्शन से देखा, हमने 3 का मल्टीपल चेक किया, ये नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, लेकिन इन दो में फंसे, लेकिन हमने दिमाग दौड़ाया। अब जब हमने दिमाग दौड़ाया, x के साथ ये प्लस कर रहा हूं, तब जाके हमारे पास ये नंबर आ रहा है। अब जब ये नंबर आ रहा है, तो इसके बदले में x इसका एक छोटा होगा, तो यहाँ पे ये 54,000 के 5400 के करीब करीब आंसर है, तो ये वाला आंसर तो कैंसल। अब इस आंसर पे हमने क्लिक कर दिया विदाउट सॉल्यूशन, हमने एक बिना पेन उठाए इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। लेकिन लेकिन इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका, यह है दूसरा मेथड। मेथड फर्स्ट भी हमने किया और मेथड सेकंड भी हमने किया, बाय ऑप्शन मेथड, बाय ऑप्शन मेथड। अब हम मेथड थर्ड पे जा रहे हैं कि तीसरा मेथड से हम कैसे करेंगे। हम तीसरे मेथड से कैसे इसको उड़ाएंगे, कैसे उसको उड़ाएंगे। इफ 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। अगर इसको, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास नंबर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 100% नंबर है, लेकिन ये यूनिट्स में है, यूनिट्स में, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू का, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये 16 सही 2/3% की वैल्यू है, ये 16 से ही 2/3% की वैल्यू, 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6, 1/, अगर 6 को हम 100% मानेंगे, इसका मतलब ही है मान उसका 16 से ही 2/3% है, मान इसका 16 से ही 2/3%। अब बोल क्या रहा है, तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, लेकिन फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में, लेकिन यूनिट्स में, जिसका मतलब है यूनिट्स में। इफ 6
2/3. If one of a number, one unit of a number is added with itself का मतलब क्या है 6. itself का मतलब क्या है 6. itself का मतलब क्या है 6. 1 is added with 6, it gives this. अगर हम 1 को ऐड करेंगे 6 के साथ, इसका मतलब आएगा 7. इसका मतलब आएगा 7, लेकिन ये बोल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू ये दे रहा है, तो 7 का ही मतलब है ना यारो 4956. 4956, तो इसका मतलब है if one is added with itself कौन नंबर है 6, क्योंकि नंबर 100% है 6. 6 और 1 को हमने ऐड किया 7 ही हमारा जो सॉल्यूशन दे रहा है 4956 दे रहा है. इसका मतलब एक का मतलब क्या आएगा, एक का मतलब आएगा 7 7 जा 49, 7 0 जा 7 8 जा. हमारे हमने निकालना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर हमेशा 100% होता है, तो हमने निकालना है 6 की वैल्यू. हमने निकालनी है 6 की वैल्यू 708. ये एक की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू को जाने के लिए एक पे 6 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6. तो यहां से भी हमें मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय 6, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 4248 हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन आ रहा है. तो ये है दूसरा में, ये है तीसरा मेथड. ये है तीसरा मेथड, और तीनों मेथड से हमने एक ही सॉल्यूशन पाया, एक ही सॉल्यूशन पाया. लेकिन विच विच सॉल्यूशन वाज बेस्ट, तो मेरे हिसाब से जो मेथड सेकंड हमने किया, ऑप्शन मेथड, और अगर वहां से दो तीन ऑप्शंस कोलूजन करते, दो तीन ऑप्शंस मल्टीपल ऑफ 3 निकल आते, तो हम इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे, ना कि उस वाले मेथड को जिससे हमने पहले क्वेश्चन कराया. तो फर्दर ऑन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे होप है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो जो मुझे लगता है आपके दिमाग को दिमाग की नसों को खोलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 16 से ही 2.3% का मतलब है 1/6. 1/6 6 जो बेस वैल्यू होती है हमेशा 100% की वैल्यू होती है. 16 से ही 2.3%, इसका मतलब ये 16 से ही 2.3%. इफ वन ऑफ ए नंबर इज एडेड विद 6, 6 है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, तो 7 का मतलब ही इन्होंने दिया है 4956. 1 का मतलब ये 708, तो 6 का मतलब होगा 708 into 6, दैट्स 4248. हमारे पास आंसर आया है. तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर. अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे. अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन को पहले देखेंगे, हम मल्टीपल कुछ चेक करेंगे. अगर दिखा मुझे तो लिखेंगे मल्टीपल. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसीलिए मैंने पहले ही 3 स्टार इसको दे दिए थे. तो क्वेश्चन नंबर भी 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया है, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यू, इसको स्टार नहीं दिए, इसीलिए हमने इसको स्टार नहीं दिए. तो करेंगे सवाल सॉल्व. इफ 11 अपॉन 1/9%, 11 सही, 11 इंटीजर 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/9, तो हमारे पास 100% वैल्यू की 100% वैल्यू है 9, और ये वाला वैल्यू है 11:1/9%. नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, मतलब क्या है, 9 को हम प्लस कर रहे हैं 1, और वो क्या देगा 10, वो क्या देगा 10. is that the result becomes 900, the result becomes 900, तो 10 का मतलब ही 900 है. तो किससे, एक का मतलब 90, एक का मतलब 90. तो फाइंड द ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर हमारे पास 9 है, तो 9 है, तो 90 into 9, 90 into 9, 9 9 is 81, that is 810, 810, 810. तो ये हमारे पास 810 आया. लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था. अगर हम मेथड 2 वाले से जाते, मेथड 2 वाले से, तो वो तो हम ऑप्शन मेथड से जाते, उसका मतलब है 9 का मल्टीपल चेक कर लेते, यानी कि 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे. लेकिन अगर हमारे पास 9 का मल्टीपल निकालना हो, तो हम तो डायरेक्ट 9 का मल्टीपल निकालेंगे. और इसका मतलब 9 का मल्टीपल चेक करते, कैसे चेक करते हैं, डिजिटल सम से, डिजिटल सम से, डिजिटल सम से. तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए. जो भी डिजिटल सम हमारे पास आ जाएगा, जो भी डिजिटल सम आ जाएगा हमारे पास, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए. 8 और 4, 8 और 4 12 नहीं होता डिवाइड 9 से. 8 और 7 15 नहीं होता डिवाइड 9 से. 9 और 2 11 नहीं होता डिवाइड 9 से. 8 और 1 9, और यही नंबर हमारे पास 9 का मल्टीपल निकला. इसीलिए हम बाय ऑप्शन मेथड जाते हैं यहाँ से भी, तो यहाँ से भी हमारा आंसर 810 आता, 810 आता. तो ये दो क्वेश्चंस एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के सेम टू सेम हैं, तो इसीलिए हमने दो क्वेश्चन लिए थे यहाँ से, क्योंकि आपकी
आपको पूरा दिमाग खोलना था, इसीलिए 2 क्वेश्चंस के साथ मैं गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ेंगे और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस वक़्त जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, इस वक़्त रात के 12:30 बजे हैं। रात के 12:30 बजे हैं और मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक़्त। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 157 is to 1/7% ऑफ इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास है, if 64 is added, if 64 is added in this number, then this will become this. If 64 is added in a number, then the result will become is added in a number, the result will become 157 is to 1/7%। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? अगर हम बेसिक से जाएंगे तो इस तरीके से करेंगे, इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे और नंबर आ जाएगा। तो वहां से हमें नहीं जाना है, क्योंकि 157 इंटीजर 1/7%। तो कैसे करेंगे हम? तो इसको करेंगे कैसे? 157 इज टू 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 57 इज टू 1/7%। तो 100% की वैल्यू एक, फ्रैक्शन वैल्यू एक, 57 से ही 1/7% की वैल्यू 4/7। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पीछे। तो 7 on 7 7 और 4 11, 11/7। तो 11/7 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू मिली है। अगर हमारे पास 7 है तो उसमें हम 64 को ऐड कर रहे हैं, तो तब जाके हमारे पास नंबर बनता है 11। तब जाके नंबर बनता है 11। तब जाके बनता है नंबर 11। लेकिन साथ में ऐड क्या हुआ है फ्रैक्शन में? साथ में तो ऐड हुआ है 4। 7 और 4 11, 7 और 4 11, 7 और 4 11। तो यहाँ पर मतलब यह मतलब इस 4 का मतलब ही 64 हो गया। इस 4 का मतलब ही 64 है। 7 और 4 11। अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो सवाल में क्या है, हम 64 ऐड कर रहे हैं, तो 4 का ही मान 64 हो गया। 4 का ही मान 64 हो गया है। तो एक का मान कितना हो गया? 16, क्योंकि 16 को 64, 16 को 64, 16 एक का मान 16। तो फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या है हमारे पास? 7। तो नंबर है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर बेस वैल्यू है हमारे पास 7। तो 7 की मान क्या आ जाएगी? 16 इंटू 7, 16 7 112। तो यही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर किस में है? ए पार्ट में। तो आंसर किधर है हमारे पास? ए पार्ट में हमारे पास आंसर आएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 लेवल अप करने वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा थोड़ा हम लेवल अप कर रहे हैं। तो लेवल अप करने वाले क्वेश्चंस हमने किए। तो कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17 से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए है इतना ही। आप ज़रूर इसका रिवाइज कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा और फिर से सोचिए कि हम बाय ऑप्शन मेथड कैसे जाएंगे, बाय ऑप्शन मेथड कैसे जाएंगे, बाय अप्रोक्सीमेशन कैसे जाएंगे, और बाय सॉल्यूशन, बाय शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने सिखाई, बाय शॉर्ट मेथड, तो हम कैसे आगे जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे इन 5 क्वेश्चंस में, जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस थे, इनकी ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर हम कांस्टेबल की बात करेंगे तो ये 2 उस लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम फॉरेस्टर की बात करेंगे तो ये 2 उस लेवल के सवाल हैं, ये 2-3 उस लेवल के सवाल हैं। तो बहुत बढ़िया लेवल थी आज इन 5 क्वेश्चंस में। अगर हमने 5 ही सॉल्व किए, लेकिन लेवल बहुत अच्छी थी। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।